नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सीटेट और डीएलएड की परीक्षाएं आपस में टकरा रही हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र एमपी ने एक लेटर ऑफिशियल तौर पे लिखा है। आज वो लेटर दिखाने वाले हैं, तारीख में बदलाव भी जो होगा उनको भी दिखाने वाले हैं। क्या बदलने वाला है, क्या नहीं बदलने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा र्यूमर इस वक्त यूट्यूब में फैला हुआ है। ये लेटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल डॉक्टर अनमोल कोहले के द्वारा लिखा गया है सीटेट व डीएलएड वालों के लिए। यानी सीटेट और डीएलएड को लेकर इन्होंने क्या लिखा है कि जो दूसरे वर्ष की परीक्षा है उसकी जो तारीख है वो डीएलएड और सीटेट की एक साथ टकरा रही है। इसलिए इन्होंने महाराष्ट्र सरकार को कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनको एक लेटर लिखकर इस चीज़ से अवगत कराया है। और ये लेटर 30 तारीख को लिखा गया था, जो कि अब पब्लिक में आया है। वो लेटर को ध्यानपूर्वक देखिएगा। लेकिन जिनकी परीक्षाएं डीएलएड की थी और सीटेट की थी एक साथ थी, उनके लिए अब एक राहत भरी खबर आ चुकी है। वो खबर क्या है उसको देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा एक लेटर जो कि सत्यमेव जयते लिखा है। डॉक्टर अमोल राम सिंह कोहले जिनका नाम है, जो कि एमपी सरकार में क्या है, एमपी हैं मध्य कहाँ पे, महाराष्ट्र सरकार में, और ये सिरूर लोकसभा सीट से हैं। इन्होंने क्या बताया है, तारीख 30 की बताई है, 12/2022 की तिथि है, जो कि लेटर इन्होंने जब लिखा था। और ये लेटर अब सामने आया है। माननीय श्री महेश पालकर जिनको भी लिखा गया है, शिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य सेंट्रल बिल्डिंग पुणे, जिसको ये लेटर लिखा गया है, भेजा गया है। और इसमें जो विषय बताया गया है, सब्जेक्ट बताया गया है, वो क्या है। इन्होंने बताया कि जनवरी महीने में होने वाली सीटेट की जो परीक्षा है उसके साथ डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा क्या है टकरा रही है, तो कुछ बदला जाए, इनकी परीक्षाओं की तिथियों को ये तो बदलाव किया जाए। और क्या कि इन्होंने डिटेल बताई है, चीज़ें क्या बताई हैं। इन्होंने नीचे आपको दिख रहा होगा कि महोदय महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद से कि जो डीएलएड दूसरे वर्ष के बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं 10 से 18 जनवरी 2023 या फिर कालावधित ही परीक्षा घेणयात यानी कि जो परीक्षा 9 से 13 जनवरी 2023 है, जो सीबीएसई की तरफ से सीटेट की परीक्षा हो रही है, इनके साथ आपस में टकरा रही हैं। तो इन परीक्षाओं के टकराने की स्थिति में उन्होंने साफ कहा है कि इन परीक्षा तिथियों में विचार किया जाए और इन परीक्षा तिथियों को लेकर तिथियों को आगे पीछे किया जाए, यानी परीक्षाओं की तिथियां आपस में न टकराएं। तो छात्रों के लिए राहत भरी खबर यह है कि डीएलएड और सीटेट की परीक्षाएं आपस में नहीं टकराएंगी। अब आप लोगों को सीटेट की परीक्षा और डीएलएड की परीक्षाओं की तिथियां अलग अलग रहेंगी, इसलिए परेशान मत होइएगा। तो डीएलएड हो या फिर सीटेट हो, इनके अभ्यर्थियों की जो परीक्षाएं एक साथ होने वाली थी वो अब नहीं होंगी। इसको लेकर भी आपके सामने जल्द सूचना आ जाएगी, तो इसको लेकर आप परेशान ना हो। काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे आप लोग कि डीएलएड की परीक्षा और सीटेट की परीक्षा आपस में टकरा रही है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि सीटेट की परीक्षा की तिथियां जो 9 से स्टार्ट हैं, क्या वो बदल के आगे पीछे होंगी। तो आपको बता दें डीएलएड की परीक्षाओं को बदलाव किया जाएगा, क्योंकि डीएलएड राज्य स्तरीय होता है, सीटेट केंद्र स्तरीय होता है। तो केंद्रीय स्तरीय परीक्षाओं में केवल एक राज्य नहीं, सारे राज्य सम्मिलित होते हैं, हर जगह परीक्षा होती है। तो सीटेट की परीक्षाएं कंटिन्यू रहेंगी, वही तिथियां रहेंगी, लेकिन डीएलएड की जो परीक्षाएं हैं उनकी तिथियों में बदलाव किया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, परेशान मत होइएगा। डीएलएड वाली परीक्षाएं आगे पीछे होंगी, सीटेट की परीक्षाएं कंटिन्यू रहेंगी। तो ये जो भ्रम फैला हुआ है यूट्यूब में कि सीटेट की परीक्षाओं की तिथियां बदली जा रही हैं, वो तिथियां नहीं बल्कि डीएलएड की तिथियों को बदला जा रहा है। तो उम्मीद है आपको जो चीज़ें थी, जानकारी थी, वो मिल गई होंगी। अब आपके पास कोई डाउट नहीं रह गया होगा। कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया दोस्तों के साथ कर दीजिए। लाइक वाला बटन दिख रहा होगा, जाके लाइक कीजिए। और अगर आपको मैराथन क्लास देखनी है, आज सीटेट वाली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जाके सब्सक्राइब करके शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे की एक मैराथन लंबी होने वाली है, जिसको ज्वाइन करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हर अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।